हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों का चल रहा है एनसीईआरटी का सार संग्रह। एनसीईआरटी के सार संग्रह में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास में आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो आ चुके हैं, तो प्लीज आप लोग 2 वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को एक बात बता दें, जल्द मैं थ्योरेटिकल स्टार्ट करूंगी। थ्योरेटिकल में हमारा पहला टॉपिक होगा लोकतंत्र, क्योंकि हम लोग भारत देश में रहते हैं तो भारत देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? लोकतंत्र स्टार्ट करेंगे। लोकतंत्र को हम लोग विधिवत से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। पहले हम लोग जिस देश में हैं उस देश की शासन व्यवस्था को समझ लेते हैं, आगे आगे सारी चीजें हम पढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं संविधान के विभिन्न स्रोत। संविधान के विभिन्न स्रोत। कोई भी एग्जाम हुआ, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बाय द वे टीजीटी पीजीटी आप नहीं दे रहे हैं, अदर कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, वहां पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। पहला देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सीधा सा आप पूछ सकते हैं, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस से लिया गया। कहां से लिया गया? रूस से लिया गया है। आप लोग समझ गए होंगे, रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? सीधा सा है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो शायद आप लोगों को पता है, तो प्लीज जरूर आंसर करिएगा। पहले किस देश के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 2 पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित, किसमें सम्मिलित? प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित शब्द कौन कौन सा? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत जो है किस देश से लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया। कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना में जो सम्मिलित शब्द है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यह न्यायिक पुनरावलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित है। अगर क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान किसके द्वारा निर्मित है, तो किसके द्वारा निर्मित है? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान निर्मित है। भारतीय संविधान कौन सा संविधान है? लिखित संविधान है या अलिखित संविधान है? लिखित संविधान का उदाहरण जो है भारत है। अलिखित संविधान का उदाहरण कौन सा है? इंग्लैंड है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। अगर पूछा गया कि भारत का संविधान किस देश के समतुल्य है या किसके समान है, तो किसके समान है? अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय
भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान, संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? संवैधानिक संशोधन दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया। कहां से लिया गया? सीधा सा क्वेश्चन, सीधा सा आंसर। संवैधानिक संशोधन कहां से लिया गया? दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के संबंध में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? आपातकालीन उपबंध कहां से लिया गया? जर्मनी से लिया गया। कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया। कौन सा? आपातकालीन उपबंध का प्रावधान कहां से किया गया है? जर्मनी से। कहां से लिया गया है? जर्मनी से। आगे बढ़ते हैं। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? संघात्मक शासन व्यवस्था, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है? किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। कहां से प्रेरित है? कनाडा से प्रेरित है। संघात्मक शासन व्यवस्था, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा के संविधान से। कहां से? कनाडा के संविधान से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? 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 ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से लिया गया? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, समवर्ती सूची किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया? जापान से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य तो हो चुका है, मैं बता चुकी हूँ। मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कहां से लिया गया? रूस से लिया गया है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? किस पर आधारित है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से एक और लिया गया संसदीय शासन व्यवस्था। अगर पूछा गया तो ब्रिटेन से लिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है संसदीय शासन व्यवस्था। और कौन सा है? संसदीय विशेषाधिकार किस देश की संकल्पना पर आधारित है? किस पर आधारित है? ब्रिटेन पर आधारित है। किस पर आधारित है? ब्रिटेन पर आधारित है। संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से, संसदीय विशेषाधिकार कहां से? ब्रिटेन से। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा आप लोग। विधि निर्माण प्रक्रिया क्या है? विधि निर्माण प्रक्रिया, स्थापित शब्द हटा दीजिए तो कहां से आ जाएगा? ब्रिटेन से आ जाएगा। स्थापित शब्द ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। समझिए, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। समझ गए आप? विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, चलिए। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकार कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान देश। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं।
चलिए देखते हैं पहला देश कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रस्तावना के शब्द, भाई पूरी प्रस्तावना नहीं ली गई है, प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, बस इतना लिया गया है। वहां क्या लिखा गया है, हम अमेरिका के लोग। यहाँ क्या लिखा गया, हम भारत के लोग। इतना शब्द जो है हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। पूरी प्रस्तावना जो है अमेरिका से नहीं ली गई है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हम भारत के लोग, प्रस्तावना जो है कहाँ से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। दूसरा जो है मूल अधिकार, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। चौथा न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। पांचवा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया, अमेरिका। जनहित याचिका, जनहित याचिका कहाँ से ली गई, अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। यथोचित विधि प्रक्रिया, यथोचित विधि प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम लोग। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। पहला है प्रस्तावना हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। दूसरा मूल अधिकार। तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका। चौथा न्यायिक पुनरावलोकन। पांचवा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। छठा कौन सा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। सातवां कौन सा है, जनहित याचिका। आठवां कौन सा है, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। नौवां क्या है, उपराष्ट्रपति का पद। 10वां कौन सा है, यथोचित विधि प्रक्रिया। यथोचित विधि प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। यथोचित विधि प्रक्रिया आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आप लोग भी साथ में रिपीट करिए जिससे आप लोगों को याद हो जाए। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। दूसरा कौन सा आएगा, मूल अधिकार आएगा। तीसरा कौन सा आएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका आएगी। चौथा कौन सा आएगा, न्यायिक पुनरावलोकन आएगा। पांचवा कौन सा आएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। छठा कौन सा आएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग। सातवां कौन सा आएगा, जनहित याचिका। आठवां कौन सा आएगा, न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया। नौवां कौन सा आएगा, उपराष्ट्रपति का पद। 10वां कौन सा है, यथोचित विधि प्रक्रिया। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटेन को हम लोग समझते हैं, ब्रिटेन को। चलिए ब्रिटेन देख लेते हैं। ब्रिटेन, विधि का शासन, विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनी व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। अभी पीछे हम बताए थे संसदीय विशेषाधिकार, तो कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। पहला क्या है, विधि का शासन। पहला कौन सा है, विधि का शासन। दूसरा कौन सा है, संसदीय शासन प्रणाली। तीसरा कौन सा है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। द्विसदनी व्यवस्था, दो सदनी व्यवस्था। द्विसदनी व्यवस्था कौन सा, लोकसभा राज्यसभा। दो सदनी व्यवस्था कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। तीसरा कौन सा है, एकल नागरिकता। तीसरा कौन सा है, एकल नागरिकता। चौथा कौन सा है, द्विसदनी व्यवस्था। पांचवा कौन सा है, विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि निर्माण प्रक्रिया। छठा कौन सा है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय।
सातवां विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, आठवां जो है संसदीय विशेषाधिकार। आप लोग समझ गए होंगे, विधि का शासन पहला, दूसरा संसदीय शासन प्रणाली, तीसरा जो है एकल नागरिकता, चौथा जो है द्विसदनी व्यवस्था, पांचवा जो है विधि निर्माण प्रक्रिया, छठा जो है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, सातवां जो है विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, आठवां कौन सा है संसदीय विशेषाधिकार। आप लोग समझ गए होंगे। दक्षिणी अफ्रीका देख लेते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? दक्षिणी अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया गया है? दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया। और क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यह कहां से लिया गया है? दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कनाडा, कनाडा देखते हैं हम लोग। कनाडा सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। पहला कनाडा से क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरा कौन सा है? शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। कहां से लिया गया? कनाडा। तीसरा कौन सा है? केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। तीसरा जो है केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन कहां से लिया गया है? कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। पांचवा संघात्मक विशेषताएं, पांचवा कौन सी है? संघात्मक विशेषताएं। चलिए ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं। समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। पहला कौन सा है? समवर्ती सूची। दूसरा कौन सा है? व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान। तीसरा कौन सा है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। दूसरा व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान। तीसरा कौन सा है? संसद की संयुक्त बैठक कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड देख लेते हैं। आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राज्य के नीति निदेशक तत्व। आयरलैंड राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, आयरलैंड राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहां से ली गई है? आयरलैंड से। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस देखते हैं। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत कहां से लिया गया है? फ्रांस से। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। रूस देख लेते हैं। रूस देखते हैं हम लोग। रूस, चलिए रूस देख लेते हैं। रूस देखते हैं। चलिए रूस,
रूल्स देख लेते हैं। मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। मूल कर्तव्य कहाँ से? रूस। अभी हम लोग पीछे पढ़े थे। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। प्रस्तावना में, ध्यान से समझिएगा, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य, पहला मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। दूसरा कौन सा? प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कहां से लिया गया है? जर्मनी से। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कहां से? जर्मनी से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये चीज आप लोग समझ चुके हैं। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। तो यह रहा जो है हमारा तीसरा वीडियो। तो प्लीज अगर पसंद आए तो मेरे लिए एक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।